का हम यूज़ करते हैं यूज़र से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ये जो फॉर्म है ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है, ये आपका क्वेरी फॉर्म हो सकता है, ये फॉर्म आपका हो सकता है कि आपके किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे हम आज जो देखने वाले हैं वो HTML फॉर्म के कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वो किस टाइप से राइट डाउन किए जाते हैं और किस टाइप से यूज़ होते हैं, और इसमें फॉर्म हैंडलर क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और आइए और आज का टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं कोड दृष्टि। HTML फॉर्म को हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं हम लोग देखेंगे। फॉर्म एलिमेंट का यूज कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर फॉर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसका यूज जो है वो डेटा को यूज़र डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो इनके इनपुट टाइप्स पे डिपेंड करते हैं, और इनपुट टाइप्स किस किस टाइप के होते हैं। ये आपका टेक्स्ट फील्ड होता है, ये आपका इनपुट जो है वो चेकबॉक्स टाइप हो सकता है, इनपुट्स आपका रेडियो बटन टाइप हो सकता है, सबमिट का टाइप हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट फील्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम इनपुट का यूज़ करेंगे। इसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे टाइप, हम यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड की। ठीक है, नेम हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। नेम एट्रीब्यूट है, इसका यूज़ करते हैं हम डेटा को जब हम फॉर्म हैंडलर को जब सेंड करते हैं तो वहाँ पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये डेटा किसका है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो नेम देने वाला हूँ वो नेम ही देने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम, इसको मैं लास्ट नेम करता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करा के सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दो फील्ड हमारे बन गए। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है कि फर्स्ट फील्ड में क्या आएगा और सेकंड फील्ड में क्या आएगा। अगर यूज़र यहाँ पे देखता है तो उसको ये चीज़ नहीं कंफर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं लेबल एलिमेंट का। ठीक है, लेबल में हम डिफाइन करेंगे नेम। यहाँ पे एक 4 एट्रीब्यूट होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये 4 एट्रीब्यूट में जो भी आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं ये आपका बेस्ड होता है जो आप जिस इनपुट के आगे लेबल को यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम आईडी सेम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, जो यहाँ पे 4 है वो आपका इक्वल टू होता है आईडी के, इनपुट का जो आईडी होगा उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये तीनों हमारा सेम हो सकता है, बट यहाँ पे लेबल का 4 एट्रीब्यूट और इनपुट का आईडी एट्रीब्यूट ये दोनों सेम होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे सेव करके और यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, मैं यहाँ से ब्रेक यूज़ करूँगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं नेम पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि ये किस इनपुट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो कुछ रीजंस होते हैं वो स्मॉल होते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली स्पेस नहीं बन पाता है, तो वहाँ पे हम लेबल पे अगर क्लिक करते हैं तो इनपुट ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे हम लेबल के साथ करेंगे। इसमें हम यहाँ पे लास्ट नेम देंगे। पहला हमारा था फर्स्ट नेम, सेकंड हमारा हो गया लास्ट नेम। यहाँ पे हम आईडी इसकी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देखिए लास्ट नेम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे, इसको मैं डबल ब्रेक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखिए स्पेस बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम और ये हो गया हमारा दूसरा लास्ट नेम। ये आपने अभी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को देखा। यहाँ हम देंगे इनपुट टाइप रेडियो, सेम इनपुट टाइप रेडियो, इसकी भी हम आईडी दे देंगे। हम यहाँ पे जेंडर की बात करते हैं तो मेल, और इसकी हम वैल्यू डिफाइन कर देते हैं
जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं किए थे इसमें, इसलिए वो ब्लैंक आता है इनपुट। यहाँ पे हम इसको वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई मेल। ठीक है, अब इसका लेबल यहाँ पे हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज ये जो रेडियो बटन है ये आपका रेडियो बटन बना हुआ आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ना ओनली, बट यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये मेल है फीमेल है, कौन सा रेडियो है बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है कि लेबल लेंगे और लेबल में हम डालेंगे मेल। और यहाँ पे 4 में जैसे मैंने आपको बताया 4 एट्रीब्यूट में क्या आएगा, जो आपका आईडी का नाम होगा वही चीज़ आपका 4 में आएगा, ताकि लेबल के ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो वो उस इनपुट को सेलेक्ट कर दें। फिर से हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हम फीमेल कर देंगे, वैल्यू में भी कर देंगे फीमेल। ठीक है, इसको हम अदर कर देते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पे ये मेल से ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको हम ब्रेक कर देंगे। देखिए मेल, फीमेल एंड अदर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक और लेबल आप लगा सकते हैं, इसमें आपको 4 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, देखिए आप इसको यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, डबल ब्रेक करना चाहें, ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर आ गया, मेल फीमेल। अब देखिए आप यहाँ पे एक को क्लिक करते हैं, 2 को, 3 को, अभी ये तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम तीनों तो सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी का भी होगा तो एक ही जेंडर होगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अभी हमने देखा कि नेम जो है वो हमने तीनों का अलग अलग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों का अलग अलग ना करके हम यहाँ पे सेम कर देंगे नेम जेंडर। ठीक है, बिकॉज वैल्यू तो एक ही जानी है, इनपुट भले हमारे 3 है बट वैल्यू तो एक ही जानी है, एक ही सेलेक्ट होना है, तो इसलिए हम उसको जेंडर से डिफाइन कर देते हैं। मेल करेंगे तो मेल, फीमेल करेंगे तो फीमेल एंड अदर करेंगे तो अदर। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो इनपुट टाइप रहेगा हमारा सबमिट रहेगा। तो सबमिट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इनपुट सेम टाइप एंड टाइप इसका डिफाइन करेंगे सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम नेम इसका डिफाइन कर सकते हैं, आप सबमिट रख सकते हो आप, या जो आपको अकॉर्डिंगली ठीक लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे। ठीक है, वैल्यू में आप सबमिट या सेव आप डाल सकते हैं, सेव। ठीक है, अब ये इनपुट टाइप सबमिट क्या होता है, सबमिट करता है फॉर्म डेटा को एक फॉर्म हैंडलर को। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये पूरा फॉर्म आपका सबमिट कर देगा डेटा, ये जितना भी डेटा इस फॉर्म के अंदर है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, चाहे वो रेडियो बटन में है, चाहे आपका चेक बॉक्सेस में हो सकता है, ठीक है, या ड्रॉप डाउन में हो सकता है, तो ये आपका उस डेटा को लेकर के ये फॉर्म हैंडलर को सेंड कर देता है। अब फॉर्म हैंडलर क्या होता है, जो फॉर्म हैंडलर होता है आपका, वो आपका टिपिकली सर्वर के ऊपर एक पेज होता है, उस पेज पे जो कोड होता है वो कोड सारा आपका सर्वर साइड होता है। तो ये फॉर्म का डेटा को ले करके, ठीक है, सर्वर साइड पे जो भी कोड लिखा हुआ है उस पेज के ऊपर, तो वो क्या करता है, सेव करना है, सेव करता है, या जो भी उसके साथ में फंक्शन या एक्शन डिफाइन किया हुआ है वो उसको वैलिडेट करता है, राइट। अब यहाँ पे हम फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे यहाँ पे। तो फॉर्म्स के यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, जैसे कि एक्शन। ठीक है, एक्शन में क्या होता है, आपका वो यूआरएल आता है, वो पेज आता है, ठीक है, जहाँ पे ये जो फॉर्म सबमिट होने के बाद में ट्रांसफ़र होता है सारा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक देता हूँ पेज जनरली send.php। ठीक है, send.php। तो यहाँ पे जब भी हम सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, तो ये सारा का सारा डेटा क्या करेगा, एक्शन पेज
जो हमारा डिफाइन है send.php, वहाँ पे जो भी कोड होगा उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो जो भी फंक्शन वहाँ पे डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है हमारा यहाँ पे मेथड। मेथड जो होता है आपका वो ये डिफाइन करता है कि जो डेटा है वो डेटा आप इस तरीके से send.php तक जाएगा। अगर आप यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। गेट मेथड में जो डेटा है आपका, वो डेटा आपका जाता है URL के मेथड से, बाय URL, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे send.php को सर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नेम क्या है। फर्स्ट नेम आपको याद होगा, हमने नाम डिफाइन किया था इनपुट का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम पेज के डेटा को सेंड करते हैं फॉर्म हैंडलर को, तो वो वहाँ पे डिटेक्ट करता है कि कौन सा डेटा वैल्यू किसका है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हो गया आपका, ये आपका नाम हो गया, और ये जो हो गया आपका वैल्यू हो गया। इसी तरीके से ये नेम हो गया, ये वैल्यू हो गया, नेम एंड वैल्यू। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो डेटा है वो गेट मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को भेजते हैं जो डेटा आपका सेंसिटिव नहीं है, वो जनरल डेटा है, ठीक है। वो यूज़र को दिखाने से कोई प्रॉब्लम आपके एप्लीकेशन को, आपके साइट को नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा यहाँ पे है पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड का हम यहाँ पे यूज जो करते हैं वो उस डेटा को सेंड करने के लिए करते हैं जहाँ पे हमारा किसी तरीके का सेंसिटिव डेटा है, या वो डेटा है जो हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसा कि हमारा गेट मेथड में दिख रहा था हमारे URL के अंदर। और गेट मेथड में जो है URL के अंदर डेटा भेजने का लिमिट है वो है 2048 कैरेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही डेटा वहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड में अनलिमिटेड डेटा आप इस फॉर्म को सबमिट करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर्म हैंडलर को, ठीक है। और ये आपका सिक्योर भी है। तीसरा आपका आता है एट्रीब्यूट, वो होता है टारगेट। टारगेट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि किस तरीके से टारगेट में जो भी ये हमारे 4 वैल्यू दी हुई हैं टारगेट की, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये देखा कि फॉर्म हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ इनपुट्स टाइप हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को आस्क कर सकते हैं। आप मेल आईडी के ऊपर अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर आंसर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ इस सीरीज़ को आप फॉलो करते रहें, बिकॉज आगे और भी अच्छी वीडियोज़ हमारी आने वाली हैं, ठीक है। और इस HTML को अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को किस तरीके से सीखते जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा बेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और आपको ये हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग देख रहे थे कोड दृष्टि एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम फ्रेंड्स।